तात जनक और तनया यह सोई, और धनुष जग जय कारण होई। जिसके लिए धनुष जग हो रहा है। अच्छा, राम जी ने मैया सीता की एक बड़ाई का मतलब ये राजा जनक की पुत्री है, संस्कारों से विहीन नहीं हो सकती। संस्कार है इसमें। लक्ष्मण ने कहा तो करने क्या आई, ये सवाल उठता है, ये बताओ हमें करने क्या आई है, बागों में कर खा रही है। हाँ, जब संस्कारों से विहीन नहीं है तो बागों में क्या कर रही है। राम जी ने कहा सुनो लक्ष्मण, बोले पूजन गौर और सखी ले आई। अकेली नहीं आई है, ये संस्कार थे हमारे यहाँ के। बहू बेटी अकेले नहीं जाती कहीं। बोले कैसे आई है कि पूजन गौर और सखी ले आई, और करत प्रकाश फिरत फुलबाई। और सुनो कि तासु बिलो की और अलौकिक शोभा, और परम पुनीत मोर मन शोभा। लक्ष्मण ने कहा जरा गौर करिए साहब, आप बोल का रहे बड़े भाई, आप क्या बोल रहे। आप जैसा करोगे समाज वैसे ही करेगा, आप जैसे चलोगे समाज वैसे ही चलेगा। इसका असर क्या होगा, इसका असर। राम जी ने कहा इसका असर कुछ नहीं। सुनो, बोले रघुवंश न कर और सहज स्वभाव, और मन को पंथ पग धरई न काऊ। और कहा राम जी ने, जानते हो मैं सबसे ज्यादा किसे प्यार करता हूं, किसे। बोले अत सही मुई प्रेम और तीत तिन केरी, और सपने ऊंचेन पर नार नहीं। प्रतीत तिन केरी, और सपने जिन पर नार नहेरी। हमारे गुरुदेव भगवान क्या करते थे कि पर नारी पैनी छुरी। एक शब्द आया इसमें पैनी। पैनी का मतलब यही बात अगर हमारे देश के कुछ संत समझ जाते ना तो आज कारागार में नहीं होते। रामायण को ठीक से अगर पढ़ते नहीं कि पर नारी पैनी छुरी, और तीन ठोर ते खाए, और धन हरे यौवन घटे, और अंत नरक लई। और एक और दोहा सुन लो कि पीछी के पीछी बसत। ये जहर है, हाँ ऐसा जहर है, मरने भी नहीं देता और जीने भी नहीं देता, ऐसा वाला जहर है। तब देखो कि पीछी के पीछी बसय, और मुख में बसत भुजंग,
और नाहर के नाखुर बसे और पर नारी के सब अंग। ऐसे ना समझ आया हो तो और बताएं। ऐसे मान लो सांप का काटा हुआ सोता है, जिसे सांप काटता है वो सो जाता है। सांप का काटा हुआ सोता है और बिच्छी का काटा हुआ रोता है, जिसे बिच्छू काटती वो रोता है। सांप का काटा हुआ सोता है और बिच्छी का काटा हुआ रोता है, और पर नारी का काटा हुआ ना रोता है ना। हाँ, भगवान जाने उसे क्या होता है, वो तो वही जाने। लेकिन बाबा गोस्वामी जी कह रहे हैं, राम जी कह रहे हैं, जानते हो कहाँ होता है। इस संसार में सबसे ज्यादा प्रिय कौन है कि जननी समय जानई पर नारी। जननी माने माँ होती है, लेकिन कौन माँ? जन्म देने वाली माँ। जननी उसे कहते जो जन्म देने वाली माँ है, उसकी समान समझे। राम जी ने कहा वो मुझे बहुत प्रिय है। तब तक मैया सीता से सखियों ने कहा तुम भी दर्शन कर लो। माँ सीता राम जी के दर्शन नहीं करना चाहती थी। सखियों ने कहा होगा भाई, आपस में आमोद प्रमोद चलता रहता है। एक सखी ने मैया सीता से कहा, वैसे तो हम आपकी बातें नहीं जानते, रामायण सिखाती है। एक सखी ने मैया सीता से मजाक किया, बोले हमें तो ऐसा लगता है जैसे वो गोरे की कह के आई है गौरी से और पसंद सांवरे वाले आ गए। तो एक ने कहा ऐसा करना, ना गौरी कहीं चली गई है ना मंदिर कहीं चला गया है, ऐसा करेंगे दोबारा चलेंगे, दोबारा पूजा कर लेंगे, सुधार कर लो। चौपाई बताओ, चौपाई देख लो। बोले बहुर गौर कर, बहुर माने दोबारा। अरे बहुर गौरी करी और ध्यान करे वो, लेकिन भूप किशोर देख किन ले वो। अरे कुछ नहीं कर सकती तो एक बार दरस कर लो। मैया सीता ने दरस, हाँ दरस करने का तरीका होता है। आज हमारे यहाँ संस्कृति और संस्कार जिए नहीं जा रहे हैं। जरा देखो साहब, मैया सीता ने भी राम जी को देखा था, दर्शन किए थे, लेकिन देखने का तरीका क्या है, तरीका देख लो। बाबा गोस्वामी जी ने कवितावली में लिखा है कि मैया सीता ने बोले रघुराज बिलोकत भूल गई और तब ने ना देह संहारन दे, और धर धीरज बोल उठी बरुणी कि पग नीरज की रज झारन दे। अच्छा मैया सही बताना, पग माने क्या होता है? पैर। तो मैया सीता कहां देख रही है? पैरों की तरफ ना। आज की सीता कहां देखती है? जेब घाई कितना गरुआ है। नहीं, आज पैर कहां देखती? हाँ देख लो। भूल रघुराज बिलोकत भूल गई, तब नेह न देह संहारन दे, और धर धीरज बोल उठी बरुणी कि पग नीरज की रज झारन दे। और तुलसी कह मारग सो हट जा, ओ हसुआ कह हारन ठारन दे।
और पल के कहीं मूंदल राघव को। ये शक्ति और शक्तिवान का मिलन है, किसी इंसान का नहीं है, ये भगवान का मिलन है। वो आदि शक्ति है सीता, आदि शक्ति जी जग उपजाया, ऐसी सीता है। श्री सीता महारानी जी ने राम जी के दर्शन किए और कहा कि तुलसी कहे मार्ग सोहत जा, हसुआ गए हारन ठारन दे, और पल के कहीं मूंदले राघव को, और अखियां कहीं और निहारन दे। तब तक एक सखी ने कहा, एक बात बताओ, हमारे देश की बहन बेटी का दान किया जाता है, लेकिन बहन बेटी इनाम की वस्तु नहीं है। अच्छा एक बात सच्ची बताना, राजा जनक जी ने मैया सीता को इनाम की वस्तु बनाया था कि दान की वस्तु? राजा जनक जी कह रहे थे जो अजगर तोड़ेगा उसे सीता क्या था, इनाम था कि दान था? ये दान कहां हुआ है, तो इनाम हुआ भाई। कोई धनुष तोड़ेगा, वही तो सखियां कह रही थी फूल बगिया में, प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, वही कह रही थी, बोले दान नहीं है, पता नहीं कौन सा व्यक्ति धनुष तोड़ दे, किसे सीता देनी पड़ जाए। एक ने कहा आज ही कर दो, सब आज ही कर लो, आज कैसे होगा? बोले ऐसा करो, मान लो रोगी और दोषी को कन्या प्रदान नहीं की जाती है, रोगी को और दोषी को कन्या प्रदान नहीं की जाती है। तो एक सखी ने कहा मान लो कोई दोषी हुआ और धनुष तोड़ दिया तो क्या सीता दे दी जाएगी? एक ने कहा मान लो ये तो चलो कोई बात नहीं, दोष मुक्त हो सकता है, बाद में सुधर सकता है, लेकिन किसी को रोग हुआ तो सीता का दान कैसे किया जाएगा? एक ने कहा बाई चांस मान लो, एक ने कहा रोगी धनुष तोड़ ही नहीं पाएगा, रोगी नहीं धनुष तोड़ पाएगा। एक ने कहा मान लो काऊ का दौड़ा आउट होए, नहीं दौड़ा का एक रोग होता है, काऊ का दौड़ा आउट होए और वो धनुष के पास जाए और तब ही दौड़ा है जाए और ई करे और धनुष टूट के धर रहा है तो का सीता दे दी जाए? हाँ, सीता कोई इनाम की वस्तु थोड़ी है। बहुत गजब बात बता रहा हूं, ये बेटी है, ये दान की वस्तु है। एक सखी ने कहा एक काम करते हैं। क्या करते हैं? बोले आ जाइए सीता का विवाह कर देते हैं। कैसे? बोले सुमन समेत पुष्पों को साक्षी मानेंगे और राम जी के बामांग में खड़ा कर दो। और सुनो, पहले हमारे देश की नारी जिसे साहब पति स्वीकार कर लेती थी, हाँ तो ये मान लो मन से भी कर ले तो उसी मन से किए गए पति के सहारे पूरा जीवन काट देती थी। ये हमारे देश की संस्कृति रही है। बाकी की टिप्पणियां करना नहीं जानता हूं, विचार करो साहब। गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि सुमन समेत बाम कर दो ना, श्यामल सुंदर सहज सलोना।